यह कहानी है एक बंदर की जो इंसानों की दुनिया में जीते हुए भी उनसे कहीं ज्यादा वफादार और मोहब्बत करने वाला था। किसी गांव में बूढ़ी सकीना अपने शौहर के साथ रहती थी। सकीना की 3 बेटियां थीं। उसका शौहर मदारी था जो बंदर का तमाशा दिखाकर अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पालता था। वह अपने बंदर से बहुत ज्यादा प्यार करता था, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। उसने उस बंदर को छोटे से पाला था। मदारी की बीवी सकीना भी उसे अपना बेटा मानती थी। एक दिन मदारी बंदर को लेकर अपनी रोजी रोटी के लिए दूसरे शहर गया। दूसरे गांव में जब वह तमाशा दिखाकर घर वापस आने लगा तो अचानक उसे दिल का दौरा, हार्ट अटैक बोला और वह फौरन जमीन पर गिर गया। बंदर रोता तड़पता और बिलख रहा था, मेरे मालिक को क्या हो गया? लेकिन मदारी तो अब इस दुनिया से जा चुका था। मदारी की बीवी और बेटियों पर तो जैसे कहर टूट पड़ा। उनका रो रो कर बुरा हाल था। बंदर सबको तसल्ली दे रहा था, लेकिन सकीना सबसे ज्यादा परेशान थी। मेरी जवान जहान बेटियां हैं, मैं अब इन्हें कैसे पालूंगी? मेरे तो सर की छठी ना रही। चलो और कुछ नहीं, इनका बाप अपनी बेटियों के लिए इज्जत से 2 वक्त की रोटी तो लाता था। कुछ दिन बाद सब्र और शुक्र करके सकीना ने फैसला किया कि वह अपने गांव में समोसे बेचेगी और उसका प्यारा बेटा बंदर उसकी मदद करेगा। बंदर सकीना की परेशानी को अच्छी तरह समझ रहा था। उसने सकीना के हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे तसल्ली दी। ये इशारा था कि वह एक बेटा बनकर उसका साथ देगा। सकीना ने इधर उधर से कुछ पूंजी जमा की और समोसे बनाने का सामान ले आई। पूरी रात जागकर उसने और बंदर ने समोसे तैयार किए। जब दिन का उजाला फैला तो सकीना ने समोसों का थाल उठाकर बंदर के सिर पर रखा और खुद घर से बाहर निकल आई। उसने अपनी तीसरी बेटी को भी अपने साथ लिया। तीनों बेटियां जवान और खूबसूरत थी। सकीना, बंदर और उसकी बेटी चलते हुए बाजार तक आए। पूरे रास्ते सकीना समोसों के लिए आवाजें लगाती रही, लेकिन बूढ़ी आवाज में इतना दम कहाँ था। अलबत्ता उसने एक बात नोट की, लोग समोसों की बजाय उसकी बेटी को घूर घूर कर देख रहे थे। बेटी घबराकर खुद को चादर में छुपाने लगी। कुछ ही देर में कुछ अय्याश नौजवान सकीना के पास जमा हो गए। क्या दाम लगाओगी बुढ़िया? एक लड़के ने आगे बढ़कर कहा। सकीना ने समोसों की कीमत बता दी। तीनों लड़के एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारकर जोर जोर से हंसने लगे। अरे बुढ़िया, हम तेरी बेटी का दाम पूछ रहे हैं, इन बेकार समोसों का नहीं जिन्हें इस बंदर ने उठा रखा है। ये समोसे तो इसी बंदर को खिला दे। लड़के ने जबरदस्ती एक समोसा उठाकर बंदर के मुंह में ठूंस दिया और दूसरे ने आगे बढ़कर सकीना की बेटी को पकड़ लिया। सकीना बुरी तरह घबरा गई। उसकी बेटी भी घबराकर चिल्लाने लगी। बंदर को यह सब देखकर शदीद गुस्सा आया। उसने सिर पर रखे समोसों का थाल जमीन पर फेंका और एकदम उन लड़कों पर झपट पड़ा। लड़के बंदर को यूं हमला करते देख घबरा गए। बंदर ने अपने लंबे लंबे नाखूनों से लड़कों को बुरी तरह घायल कर दिया, लेकिन खींचतान में सकीना की बेटी के कपड़े फट गए। वह साथ शर्मिंदा हो रही थी और बुरी तरह रो रही थी। लोग उनके पास जमा होकर तमाशा देख रहे थे। लड़के जख्मी होकर भाग गए, लेकिन सकीना का दिल चाहता था कि वह अपनी किस्मत पर मातम कर ले। सारे समोसे मिट्टी में लथपथ हो गए थे और लोग उसकी बेटी के फटे हुए कपड़ों की वजह से उसे घूर घूर कर देख रहे थे। अब घर जाना चाहिए, यहाँ रहकर अब क्या करें? सकीना ने दुखी दिल से सोचा और पलटने लगी, लेकिन उसकी किस्मत बुरी थी। अचानक उसका पांव लड़खड़ाया और वह पीछे की जानिब एक बड़े से गड्ढे में गिर गई। सकीना के हलक से एक कराहती चीख निकली। वह बूढ़ी थी, हड्डियां पहले ही नाजुक थीं। गिरने से उसकी टांग की हड्डी चटक गई। बंदर ये सब देखकर बुरी तरह बेचैन हो गया। वह लपक कर कभी गड्ढे में नीचे जाता और सकीना को उठाने की कोशिश करता, तो कभी बाहर आकर लोगों को इशारे से मदद के लिए बुलाता। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ऐसा लगता था जैसे वह सचमुच सकीना का सगा बेटा हो, लेकिन कोई भी सकीना की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। लोग तो बस उसकी बेटी पर निगाहें जमाए खड़े थे। आखिर थक हार कर बंदर खुद ही गड्ढे में उतरा और सकीना को पकड़कर खींच खांच कर बाहर निकाला। सकीना की टांग बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी। वह पांव जमीन पर रखती तो कराह उठती। उसी मजमे में एक दरमियानी उम्र का आदमी खड़ा था। वह बड़ी गहरी नजरों से ये सारा माजरा देख रहा था। वह अचानक आगे बढ़ा और बोला, रुक जाओ ए बंदर, तुम इस औरत को लेकर कहाँ जाओगे? बंदर जो सकीना को उठाने की कोशिश में हलकान हुआ जा रहा था, हांफने लगा। उसने इशारे से उस आदमी को बताया कि उनका घर कुछ ही दूरी पर है। आदमी ने बंदर को मशवरा दिया,
यहाँ पास ही मेरा ठेला खड़ा है जिस पर मैं सब्जियां लाद कर पूरे गांव में बेचता हूँ। तुम इस पर अपनी माँ को यहाँ से ले जाओ। उस आदमी ने बंदर की मदद की, सकीना को ठेले पर चढ़ाया और उनके घर की जानिब चल पड़ा। सकीना की बेटी भी खुद को छुपाने की कोशिश करते हुए घर तक पहुंची। आदमी तो सकीना को घर छोड़कर चला गया, मगर उसकी तीनों बेटियां उसके इर्द गिर्द इकट्ठी होकर फूक फूक कर रोने लगी। सकीना की आंखों में आंसू थे। बंदर से उसकी परेशानी और बेचैनी देखी नहीं गई। वह अचानक लपक कर घर से बाहर निकला और पास के डॉक्टर को हाथ पकड़कर घसीटते हुए घर ले आया। डॉक्टर ने घर आते ही सकीना की टांग का मुआयना किया और मायूसी से बोला, सकीना की टांग की हड्डी टूट गई है। मुझे यकीन है कि बड़े डॉक्टर को फीस देने के लिए आपके पास पैसे नहीं होंगे। मैं अपने साधनों से इनका इलाज करा देता हूँ, लेकिन अब ये 3 महीने तक चलने फिरने के लायक नहीं रहेंगी। डॉक्टर की बात सुनकर सभी के चेहरे उतर गए। कमाने का एकमात्र जरिया तो अब सकीना ही थी। अगर वही चारपाई पर पड़ जाती तो कमाता कौन? लेकिन उसका इलाज भी जरूरी था। बंदर ने डॉक्टर के हाथ पर अपना हाथ रखकर सर हिलाया। डॉक्टर ने अपनी गाड़ी मंगवाई और सकीना को अस्पताल ले गया। वह डॉक्टर नेक दिल आदमी था और सकीना के शौहर का पुराना वाकिफ था। उसने अपनी जेब से ही सकीना की मरहम पट्टी करवा दी। सकीना प्लास्टर चढ़वाकर वापस आई तो चारपाई की होकर रह गई। घर में बैठी जवान बेटियों का बोझ और दिन रात के फाकों ने उसकी सेहत तेजी से गिरानी शुरू कर दी। बंदर ये सब खामोशी से देखता रहा, मगर कुछ न कर सका। आखिर एक दिन उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। जो समोसे अम्मा सकीना ने बनाकर बेचने थे, अब वह मैं बेचूंगा। बंदर ने दिल ही दिल में अहद किया और लपक कर किचन में जा पहुंचा। समोसे बनाने का सामान पड़ा हुआ था। किस्मत अच्छी थी, लिहाजा उसने जल्दी जल्दी समोसे बनाना शुरू कर दिए। तमाम रात जागकर वह समोसे बनाता रहा। सुबह के करीब जब उसके समोसे तैयार हुए तो वह जल्दी से उनका थाल सजाकर घर से बाहर निकल गया। घर से बाहर निकलने से पहले उसने इशारे से सकीना की तीनों बेटियों को मना किया कि बिला जरूरत घर से बाहर ना निकलना। थाल उठाकर जब वह गली में निकला तो बच्चे उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगे। अरे वो देखो, बंदर आज एक नया तमाशा दिखा रहा है, आओ इसकी डोम खींचते हैं। बच्चों ने एक दूसरे से कहा। बंदर घबरा गया। बच्चों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। वह एक तरफ हटता तो दूसरा बच्चा उसकी दुम पकड़ने की कोशिश करता। खुद को बचाता तो समोसे गिरने लगते। वह परेशान हो गया। आखिर उसने समोसों का थाल जमीन पर रखा और जोर से दौड़ लगाकर बच्चों को डराने लगा। बच्चे घबराकर दूर भाग गए। बंदर इतनी सी कोशिश में हाफ गया था। उसने समोसों का थाल फिर से उठाया और गली गली फिरता हुआ आवाजें देने लगा। लोग उसकी आवाज सुनते तो मुड़कर दिलचस्पी से उसे देखने लगते। अरे ये देखो, ये कैसा बंदर है जो सर पर समोसे रखकर बेच रहा है। लोग रुक रुक कर तमाशा देखने लगते, मगर कोई समोसे खरीदने पर तैयार न था। एक बच्ची ने समोसे देखकर अपने बाप से जिद की, अब्बू मुझे यह वाला समोसा खाना है जो यह बंदर बेच रहा है। बच्ची ने कहा तो बंदर ने झट से थाल में से समोसा उठाकर बच्चे की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन वो आदमी उछलकर 2 कदम पीछे हट गया। हाय, किस कदर गंदा बंदर है, हटाओ, पीछे करो अपना ये समोसा। ना जाने कैसे गंदे हाथों से बनाकर लाया है, मुझे घिन आ रही है। भला जानवरों के हाथों से बनी चीज कौन खाएगा। आदमी ने बंदर को हिकारत से देखा और उसे दूर भगा दिया। घबराकर बंदर ने थाल उठाया और गलियों में घूमता रहा, मगर कोई भी खरीदार ना मिला। उसकी आंखों में आंसू आ गए। दोपहर सिर पर आ चुकी थी और अभी तक उसका एक भी समोसा नहीं बिका था। थक हार कर वह बड़े बाजार में निकला। यहाँ कल ही तो वह सकीना के साथ आया था। बाजार में फिरते फिरते वह ग्राहक ढूंढने लगा, मगर कोई उसके समोसे न खरीदता, बल्कि लोग उसे हंसी का पात्र बना रहे थे और दूर भगा देते थे। शाम ढलने लगी। थक हार कर बंदर समोसों का थाल जमीन पर रखकर एक पत्थर के ऊपर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज अगर समोसे न बिके तो घर में पकाने के लिए भी कुछ न होगा। अम्मा और बहनें भूखे सोएंगी। यह ख्याल बंदर को चैन ना लेने देता था। वह जानता था कि सकीना का कोई बेटा नहीं और ऐसे मुश्किल वक्त में सिर्फ वही था जो उनका सहारा बन सकता था। बंदर अपनी ही सोचों में गुम था जब अचानक वह चौकन्ना हो गया। कोई उसके सामने खड़ा उसे दिलचस्पी भरी निगाहों से देख रहा था। कौन हो तुम और ये समोसे उठाकर क्यों घूम रहे हो? किसी मदारी के पास से भाग निकले हो? एक आला किस्म का लिबास पहने शख्स उसके सामने खड़ा था। चेहरे से अंदाजा होता था कि वह बड़ा मालदार आदमी है।
बंदर ने झट से समोसों का थाल उसके सामने किया और इशारे से बताने लगा, समोसे खरीद लो, घर में खाने को कुछ नहीं है। आदमी की दिलचस्पी और बढ़ गई। लगता है कि तुम कमाई करने के इरादे से निकले हो, मुझे बताओ क्या बात है। उसकी दिलचस्पी देखते हुए बंदर ने इशारों से ही उसे अपने घर के बारे में बताया। आदमी एकदम मुस्कुरा उठा, अरे वाह, तुम तो बड़े कमाल के हो। तुम ऐसा करो, ये सारे समोसे उठाकर मेरी दुकान पर ले चलो। मैं एक मिठाई वाला हूँ और मुझे रोजाना समोसों की जरूरत होती है। तुम्हारे समोसे देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। आदमी ने एक समोसा उठाया और मुंह में डालकर छका। उसके चेहरे के हाव भाव ही बदल गए। वाह, ये तो बड़ा मजेदार है, मैं ये सारे समोसे खरीद लूंगा। आदमी ने जल्दी से जेब से रकम निकाली और बंदर की जानिब बढ़ा दी। बंदर की आंखें हैरत से फैल गई। उसने सारे समोसे लपक कर उस सेठ की दुकान तक पहुंचा दिए। सेठ ने उससे पक्का मुआहिदा कर लिया, अब तुम रोजाना मेरी दुकान पर समोसे ले जाया करो, मैं तुम्हें बदले में रकम दिया करूंगा। बंदर के लिए यह बेहद खुशी की बात थी। शाम ढल रही थी। वह रकम हाथ में दबोचे तेजी से दौड़ता हुआ घर आ पहुंचा। उसे यकीन था रकम देखते ही घर वाले खुशी से पागल हो जाएंगे, मगर दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही वह बुरी तरह से चौंका, क्योंकि आंगन में सकीना की चारपाई के साथ ही कुर्सी पर एक शख्स बैठा था। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि वही था जिसने कल अपनी थैली पर डालकर सकीना को घर पहुंचाया था। बंदर को देखते ही उसके चेहरे की तासुरात अजीब से हो गए। बंदर खामोशी से गया और सकीना की चारपाई पर चढ़कर बैठ गया। उसने इशारे से शख्स से पूछा कि वह घर में क्यों आया है। साथ ही बंदर ने एक निगाह अपनी बहनों पर डाली जो घर के कामकाज में मशगूल थीं। बंदर के अंदाज से वह शख्स समझ गया कि घर का सरपरस्त यही है। वह आगे होकर बोला, मैं सकीना से शादी करना चाहता हूँ। ये औरत मुझे पसंद आई है। अरसा हुआ मेरी बीवी का इंतकाल हो चुका है। मेरी कोई औलाद नहीं। इन लड़कियों की सूरत में मुझे बेटियां मिल जाएंगी और मेरे तन्हा दिनों का कोई साथी हो जाएगा। बंदर पर यह अल्फाज पहाड़ बनकर टूटे। उसने पलटकर सकीना को देखा तो उसके चेहरे पर रजामंदी नजर आई। शायद सकीना भी हालात से बुरी तरह घबरा गई थी। वह चाहती थी कि एक मर्द उनका सहारा बन जाए। उसने उस आदमी की ख्वाहिश कबूल कर ली। बंदर हैरान था, लेकिन वह कुछ बोल न पाया। उसे तो बस अपनी बहनों और माँ की फिक्र थी। उसने दिल में सोचा, कहीं इस शख्स का कोई लालच न हो। मगर सकीना ने उस आदमी के साथ निकाह कर लिया। वह दिन भर सब्जी बेचा करता था। शाम के वक्त घर आता तो सकीना से बातें करने लग जाता। सकीना की बेटियां जब उसके सामने खाना रखती तो वह मजे लेकर खाता। चंद दिन तो बड़े अच्छे गुजरे। बंदर भी रोज समोसे मिठाई वाले की दुकान पर पहुंचाने लगा और उसे अच्छी आमदनी होने लगी। एक रोज वह जरा जल्दी घर आया। दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो उसकी निगाह सामने पड़ी, जहां उसकी बहनों का कमरा था। सकीना का नया शौहर फरदौस दरवाजे में खड़ा अंदर झांक रहा था। ये यहाँ पर क्यों खड़ा है? बंदर के जहन में सवाल आया। वह लपक कर आगे आया और हल्के से एक चीख जैसी आवाज निकाली। वह आदमी बुरी तरह से हड़बड़ाकर पलटा। बंदर को देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वह